नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ और पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ कि क्या की डिफरेंस है बिटवीन कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन। इन जनरल अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में देखेंगे तो अक्सर कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन को हम इंटरचेंजेबल यूज़ करते हैं और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि ये दो अलग वर्ड हैं, एक वर्ड है। बट इन दोनों के अपने स्पेसिफिक मीनिंग है और स्पेसिफिक पर्पज़ है। जब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट ये होता है कि एक स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है, उसके अगेंस्ट में हम चेक करते हैं कि क्या उस रिक्वायरमेंट को हम मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब हम कैलिब्रेशन की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट होता है कि एक अननोन वैल्यू को किसी नोन वैल्यू से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वो उसमें गैप कितना है, उसमें एरर कितना है, वो कितना क्लोजली मीट कर रहा है। ये हम कैलिब्रेशन में बात करते हैं। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हमें कैलिब्रेशन करना चाहिए या वेरिफिकेशन करना चाहिए, ये क्वेश्चन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके 2 या 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि हमें ये पता चले कि जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है क्या वो ठीक रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा, इसलिए हमें कैलिब्रेशन करना है। सेकेंडली, हमें ये भी देखना है कि उस कैलिब्रेशन रिजल्ट से जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं क्या उसको हम रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए या उसमें कन्विक्शन आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट या वैलिडेट करना चाहिए। अगर मैं बात करूं कुछ की डिफरेंसेस की, तो जब हम कैलिब्रेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि क्या वो एक्यूरेट है। जब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि क्या वो सही से काम कर रहा है, इज इट वर्किंग करेक्टली और नॉट। जब हम कैलिब्रेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कितना एरर आ रहा है इंस्ट्रूमेंट्स में। जब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन है क्या उसको वो मीट कर रहा है नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो कितना गैप है, क्या वो विद इन स्पेसिफिकेशन के आएगा या उसके बाहर जाने वाला है। जब हम कैलिब्रेशन की बात करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं एक मास्टर के साथ जो कि एक हायर लेवल का होता है और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या वो उसके रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है नहीं कर रहा। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस थर्मामीटर की, इस थर्मामीटर में ये एक सर्टन रीडिंग है जो कि फ़ारेनहाइट में आती हैं, सेल्सियस में आती हैं। मान के चलिए कि हम उसकी रीडिंग को चेक कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो 97 या 98 या 96 जो भी उसकी वैल्यू आ रही है क्या वो सही है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो हायर लेवल का एक और जो इंस्ट्रूमेंट होगा उससे हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें और उसमें कितना एरर आ रहा है, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो एरर है वो विद इन स्पेसिफिकेशन है, विद इन टॉलरेंस है या नहीं है। अगर वो विद इन टॉलरेंस नहीं है, अगर इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि इसको हम करेक्ट कर सकते हैं तो हम करेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो इसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट ये होता है कि से फॉर एग्जांपल अगर एक गेज है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं एक सर्टन फिटमेंट को चेक करने के लिए, तो जो हमारी इसकी ड्राइंग होगी उसके अंदर इसकी एक डायमेंशन स्पेसिफाई की गई होगी कि इतनी डायमेंशन होनी चाहिए प्लस इतना टॉलरेंस अलाउड है। तो हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से चेक करेंगे कि क्या ये डायमेंशन उसी हिसाब से आ रही है जो हमने ड्राइंग में दी है इस पर्टिकुलर गेज के लिए। नहीं, अगर वो विद इन स्पेसिफिकेशन है तो हम कह देंगे कि हाँ ये जो गेज है ये ओके है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्दर टेस्टिंग। तो ये इसको हम बात कर सकते हैं, वेरिफिकेशन की बात करते हैं। जब हम कैलिब्रेशन की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट होता है कि जो कंप्लीट रेंज है, जैसे थर्मामीटर है, अगर हम बात करते हैं कि 91 to 105, हमें इस कंप्लीट रेंज में अलग अलग पोजीशन पे चेक करना है कि वहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो सही आ रही है नहीं आ रही है, राइट। लेकिन जब हम गेज की बात करते हैं तो उसमें ये नहीं होता है कि हमें कंप्लीट रेंज में, उसमें सिर्फ इतना ही होता है कि ये जो रिक्वायरमेंट है क्या इसको हम मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी को हमें देखना होता है। जब हम कैलिब्रेशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेट है और कितना नज़दीक है ट्रू वैल्यू के। जब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की तो हम सिर्फ गेज में इतना देखते हैं कि क्या वो क्वालिफाई कर रहा है या वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है। जब हम बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, इसके हम कैलिब्रेट करते हैं, तो हमारा इंटेंट ये होता है कि हम ये चेक करें कि इसको जिससे हम चेक कर रहे हैं क्या वो नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कहीं पे उसकी ट्रेसिबिलिटी हो रही है उस मास्टर की या नहीं। अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में कहूँ तो NPL है, नेशनल फिजिकल लेबॉर्ट्री। अगर इंटरनेशनली अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो NIST है।
तो उसके बेसिस पे देखना ज़रूरी है कि क्या ये ट्रेसेबिलिटी किसी नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हो रही है नहीं हो रही। बट इन केस जब हम वेरिफिकेशन करते हैं किसी गेज का तो उस समय ट्रेसेबिलिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें बस ये इंश्योर करना होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड है और वो स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओवरऑल जब हम कैलिब्रेशन की बात करते हैं तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ये फेल है पास है बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी। और जब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं किसी भी गेज की तो हम ये देखते हैं कि क्या वो हमारी स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री में कोई चैलेंजेस के बारे में, जो की चैलेंजेस इंडस्ट्री में आते हैं, सबसे पहले चैलेंज तो आता है कि जो भी कैलिब्रेशन या वेरिफिकेशन कर रहा है क्या वो एक्चुअली में कॉम्पिटेंट है उस काम को करने के लिए। सेकेंडली, जब हम कैलिब्रेशन या वेरिफिकेशन करते हैं तो अगर रिक्वायरमेंट एक सर्टन टेम्परेचर की है स्टैंडर्ड रूम में कि एक सर्टन एक टेम्परेचर मेंटेन करना है 20 से 25 डिग्री का, या ह्यूमिडिटी मेंटेन कर रही है, क्या एक्चुअली में उसे हम मेंटेन करके फिर उसको हम चेक कर रहे हैं या वैसे ही हम किए जा रहे हैं। और थर्डली, कैलिब्रेशन करते हुए जो 1/10 का जो रूल है जो फॉलो करना चाहिए उसकी हमें कितनी क्लैरिटी है और हम कितने अच्छे ढंग से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो अगर मैं समरी करूं तो जब हम कैलिब्रेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है या वो उस इंस्ट्रूमेंट में कितना एरर है। जब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि क्या वो सही से काम कर रहा है या वो स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है नहीं कर रहा। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो इसी कैलिब्रेशन के रिलेशन में है कि एक तो इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो एम्प्लॉय ओन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कस्टमर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या जो ऑन साइट सप्लायर जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। रेगुलरली आपके बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस को, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है इसको आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक है, वहाँ एक ब्लॉग मिलेगा आपको और डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और ब्लॉग्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपके अंडरस्टैंडिंग में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।